वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो हम बात कर रहे हैं लाइटिंग में कौन सी करंट फ्लो होती है, एसी फ्लो होती है या फ्रेंड डीसी फ्लो होती है। अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब आकाशीय बिजली चमकती है तो हमारे पेड़ पौधों पर या फिर किसी भी वाहन वस्तु पर आकर गिरती है तो वो एक करंट को फ्लो कराती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हम यही देखने वाले हैं, इसमें कौन सी करंट फ्लो होती है, एसी फ्लो होती है या फिर डीसी को फ्लो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे कॉम एंड पेपर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। कॉम एंड पेपर एक्सपेरिमेंट आपसे आप बचपन में किए होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को दोहराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सबसे पहले कॉम लेते हैं, कॉम लेंगे या फिर आपको ये स्केल प्लास्टिक का स्केल या कॉम ले सकते हैं और आप इसे सर पर इस तरह रगड़ेंगे यूँ, तो इससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इस पर घर्षण के कारण एक चार्ज जनरेट होता है। तो इसके कॉम पर एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। चार्ज जनरेट होने के बाद आपके पेपर के टुकड़े होंगे, तो पेपर के टुकड़े को आपके नज़दीक आप इस कॉम को ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इसमें चार्ज जनरेट होने का ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, ये क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे आपस में, तभी इसी को आकर्षित कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं चार्ज होते क्या हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास दो स्पेयर है, दो स्पेयर होने के कारण यहाँ पर पहले में 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज, के पास ज़्यादा चार्ज है, और दूसरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है एक स्पेयर में, राइट साइड वाले स्पेयर में, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको समझ आएगा कि चार्ज एक अवस्था है जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के कंपेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, लाइक चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रिपेल हो गया है, लेकिन अनलाइक चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है चार्ज का फिनोमेना। चलिए हम इसी के कारण यहाँ पर जो है कॉम या पेपर के टुकड़े आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आकाशीय बिजली, मतलब कि आकाश में बिजली आती कहाँ से है, ये कई अलग से जो जनरेटर वगैरह नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें जनरली सिंपल होता है क्या है कि तूफान के कारण, इसमें हवा के कारण ये जो बादल होते हैं ट्रैवल करते रहते हैं और ट्रैवल के दौरान आपस में टकराते हैं और घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है फ्रेंड्स, चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। तो जो क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का नेगेटिव चार्ज नीचे की हो जाता है और पॉजिटिव ऊपर की हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में नज़दीक में रहेंगे तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा फ्रेंड्स। जैसे कि एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 10 kVA पर सेंटीमीटर। 10 kVA पर सेंटीमीटर यानी कि फ्रेंड्स अगर 1 सेंटीमीटर के बीच दो वायर के टुकड़े लेंगे जिसमें 10 kVA फ्लो हो रहा होगा, तो वो एयर को ब्रेक डाउन करके वो एक कंडक्टर बना देगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह होता है, यहाँ पर 10 kVA से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी रहती है लाइटनिंग की, 10 kVA से ऊपर लाइटनिंग की वोल्टेज रहती है, जिसके कारण क्या होता है एयर ब्रेकडाउन हो जाता है और ये जो है बादल में आपस में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। केवल ये बादल में ही नहीं होते हैं, साथ साथ आपको पता है कि जो नीचे जब जाते हैं तो क्योंकि फ्रेंड्स अर्थ जो होता है कंप्लीट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने के कारण क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो बादल का जो नेगेटिव चार्ज क्या अर्थ के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ के पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और इसके कारण क्या होता है सराउंडिंग में नमी हो, मॉइस्चर हो, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये डिस्चार्ज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। और ये इसमें कुछ आपको मैं फैक्ट बताऊंगा। फ्रेंड्स फैक्ट क्या है, फैक्ट जैसे कि लाइटनिंग 1 सेकंड में 40 टाइम्स गिरती है और यानी कि एक दिन में 30 लाख बार गिरती है, लेकिन इसमें से कई जो बिजलियां होती हैं क्लाउड टू क्लाउड ही डिस्चार्ज हो जाती हैं। 1 से 2% ही यहाँ पर आपको ज़मीन पर गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगा तभी वो एयर को ब्रेक डाउन कर पाएंगी, तभी वो ज़मीन पर जाकर गिरेंगे, इससे पहले वो नहीं गिरती हैं। तो 1 से केवल 2% ही बिजली जो है ज़मीन पर गिरती है। ठीक है, और लाइटनिंग में इतनी पावर होती है फ्रेंड्स कि ये तक 100 वाट के बल्ब को ईजिली जला सकती है फ्रेंड्स। तो लाइटनिंग में इतनी हीट होती है फ्रेंड्स कि वो सन के जो सरफेस उससे 5 गुना ज़्यादा हीट लाइटनिंग में होती है। लाइटनिंग का जो लेंथ होता है 4 to 5 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। जो आप देख सकते हो बिजली लंबी से बिजली चमकती है, उसकी लेंथ जो थी 4 to 5 किलोमीटर होती है, उसके फ्लैश जो थे 1 to 2 इंचेस होते हैं। और लाइटनिंग में 10 करोड़ वोल्ट तक हो सकता है और 10,000 एम्पीयर तक का करंट हो सकता है फ्रेंड्स। लाइटनिंग जब भी गिरती है तो हमें गिरती हुई कभी दिखाई नहीं देती, वो हमसे उठती हुई दिखाई देती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसे याद रख लीजिए। लाइटनिंग का जो फ्लैश है, जो चमक है, वो आपको हमेशा गिरने के बाद जब उठता है तो उस समय ये दिखाई देता है। ये मतलब ये जब प्रोसेस हो जाता है गिरने और उठने का 2 मिलीसेकंड के अंदर ही फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। कितना कम समय है ये। जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइटनिंग गिरने की स्पीड 32 करोड़ फीट पर सेकेंड है और उसकी आवाज़ जो आपको सुनते हो उसकी स्पीड है 1100 फीट पर सेकंड की। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सारा कुछ होता है 2 मिलीसेकंड में केवल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये लाइटनिंग जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं होती है, ये लाइटनिंग जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होती है कि डिस्चार्ज होने के बाद ये लाइटनिंग आपको जनरेट होती है, दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये जो चार्ज है क्या ये एसी है या डीसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दो कि एसी करंट की क्या क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, एसी करंट की क्वालिटी होती है वो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन डीसी करंट की क्वालिटी होती है कि वो टाइम के अनुसार अपना डायरेक्शन को चेंज
चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब ये जो करंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है आप कह सकते हैं, या फिर लाइटनिंग का करंट जो है वो है डीसी के। ठीक है ना। तो अगर आपसे किस तरह का कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो आप सिंपल से इसका आंसर कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें आई बटन जा करके और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।